निःशुल्क कोचिंग संस्थान खुलकर पेश की मिसाल। 200 से अधिक बच्चे ले रहे हैं शिक्षा। आने वाले सत्र आईएएस, पीसीएस, आईआईटी व नीट की होगी निःशुल्क तैयारी। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अररिया क्षेत्र के मोवारा गांव के पास का है, जहां मोवारा गांव निवासी समाज सेवी एवं कारोबारी राजमणि यादव ने गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा के लिए अपने करोड़ों रुपए मूल्य के पैतृक 2 मंजिला मकान को समर्पित कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक समय ऐसा था जब उनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी और रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। सर, जो मेरा क्षेत्र रहा है ये पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे है। प्रायः यहाँ के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो इंग्लिश मीडियम या बड़े स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, तो प्रायः अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजते थे। आज इस संस्था को के खुल जाने से उन्हें इतनी खुशी हो रही कि सारे प्राइमरी के बच्चे मेरे यहाँ आकर के इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ले रहे हैं। सर, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारा एक सपना है सर, यहाँ से जो बच्चे निकले वो बहुत ऊंची एजुकेशन, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे। लगभग कितने बच्चे होंगे? सर, हमारे यहाँ लगभग 300 के करीब बच्चे हैं और सभी वही बस छोटे वर्ग के हैं, लेकिन सब में बड़ा उत्साह है। क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? सर, यहाँ जो है, जो जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनके माँ बाप की अर्निंग उस ढंग की नहीं है, उन्हें कापी किताब फ्री, जो है पेंसिल रबर, सारा कुछ हम यहाँ से मुहैया कराते हैं उन्हें। सर, हमारी संस्था देती है और सारे बच्चे बड़ी खुशी खुशी जो है यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। सर, बड़ा उत्साहित है। राजमणि यादव है और जहां मैं बैठा हूं ये मेरा जन्म स्थान पैतृक गांव है और बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि दुर्वासा जैसे महर्षि के तीर्थ स्थल के जस्ट बगल में मेरी जन्मस्थली है और मैं यहाँ से एक छोटा सा आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम चला रहा हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो समाज से वंचित बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने का और शिक्षित करने का काम कर रहा हूँ। ये सोच कैसे आई सर आपको कि इतने बड़े करोड़ों का मकान आप एक विद्यालय में तब्दील करें? देखिए बंधु, मैं यहीं से निकला हूँ। जैसा कि कई वीडियो में मैंने बताया कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी। आप सबके आशीर्वाद से, परिश्रम से आज मैं एक मुकाम तक पहुंचा हूं जहां से रोजी रोटी तो चल रही है, लेकिन जो मेरी शिक्षा रही, जो मेरा सामाजिक स्तर रहा, जो मुझे अपना लेबल मिला, उसको बनाने के लिए मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में सिर्फ एक चीज ने मेरा सहयोग दिया, वो थी सामाजिक समरसता, ज्ञान और लोगों के सहयोग की भावना। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा इस समाज में, जब तक वो ज्ञानी नहीं होगा, जब तक वो समाज की परख नहीं रखेगा, समाज को समझेगा नहीं, तब तक वह विकास नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह सोच आपके द्वारा मिली कि आपके माता पिता के? देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो, जब मैं यहाँ था, जैसा कि मेरा गांव समाज जानता है कि जब तक वो नहा धो के दुर्वासा तीर्थ स्थान पर जाके पूजा पाठ नहीं कर लेते थे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। जात के तो यादव हैं, लेकिन बहुत बड़ी तपस्या है उनकी, तो मैं उनको गॉडफादर मानता हूँ। और जैसा कि मेरा अपना जो व्यावसायिक कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम हैं, जब भी आप उनको देखेंगे तो वो पूर्ण रूप से उसमें उद्घाटनकर्ता, पूजनीय और इस आदर्श रूप में देखे जाते हैं, तो वो तो मेरे लिए गॉडफादर है। उनका जो विचार है और उनका जो आशीर्वाद है वो मेरे लिए आदर्श की तरह है। लेकिन जिस तरह से मैंने अपने समाज को देखा, अब तो मैं यहाँ से गया तो आप लोगों के आशीर्वाद से दुनिया लेवल की चीजें मैं देख रहा हूँ। तो दुनिया लेवल की चीजें देखने के बाद जब मैं अपनी गांव की तरफ देखता हूँ, अपने समाज की तरफ देखता हूँ, तो मुझे एक बड़ी खाई लगती है और वो खाई जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने की है। हर गांव से शिक्षित लोग हैं, नौकरी चाकरी में हैं, समर्थ हैं, पैसे में, मकान में, घर द्वार में, सामाजिक लोगों से बातचीत करने में। इस मामले में जो मेरा अपना क्षेत्र है, जैसा कि आप भी बहुत देर से आए हैं, देख पा रहे हैं कि बड़ा पछड़ापन है और इसका मात्र एक कारण है, वो है शिक्षा।
तो मैंने एक बीड़ा उठाया, ये कहिए कि मेरे अंदर एक सोच जनरेट हुई कि हम डॉक्टर अंबेडकर के देश में रहते हैं, अब्दुल कलाम साहब के देश में रहते हैं। हम लोगों के युवा आदर्श जो है स्वामी विवेकानंद का ये देश है। आज भी अगर हमारे बच्चे इतने पछड़े हैं, हमारा समाज इतना पछड़ा है, तो इनको सबसे कीमती वस्तु, सबसे कीमती चीज क्या दी जा सकती है? तो ये विचार आया कि सबसे कीमती चीज तो शिक्षा है। जो किसी को एक बार गिफ्ट कर दीजिए और वो पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, तो उसके आजीवन के लिए वह गिफ्ट जो है उसे प्राप्त होता है और जीवन भर वह गिफ्ट उसे आगे बढ़ाता है, उसे किसी स्थान तक ले जाता है, एक मुकाम तक पहुंचाता है। तो मेरे समाज ने मेरा सहयोग किया, मेरे लोगों ने मेरा सहयोग किया और इसी विचारधारा पर, इसी पथ पर, इसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ गया। सर आगे क्या योजना है आपकी? देखिए पत्रकार बंधु, योजना तो समय के अनुसार बनती रहती है और प्रोग्रेस वैल्यू और चीजों में प्रशस्त भी होती रहती है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि आज का जो देश है वो अब कल कारखानों से उठकर सोशल साइट, गूगल, नेटवर्किंग की दुनिया में, साइबर की दुनिया में बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा और उनका स्पेस, उनका ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पहले कंप्यूटर से काम करते थे, अब तो सारी जगत में एआई बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे लोग इस मामले में अभी कहाँ हैं? तो उन लोगों को बहुत आगे तक अभी जाना है। उसमें मैं एक बैकिंग सपोर्ट हूं उनके लिए, और उनके आगे जाने की अगर इरादे मजबूत हों तो मैं उनके रास्ते को प्रशस्त करने के लिए आप सबका आशीर्वाद सहयोग लेके आगे बढ़ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हाई एजुकेशन तक की शिक्षा, हाई लेवल तक की शिक्षा आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मैं उन्हें दिला सकूं, मैं वहां तक उनको ले जा सकूं, वहां तक पहुंचा सकूं। ये मेरा एक जो है प्रयास है।